तो आज के वीडियो में हम अध्याय 1 का 13वां क्वेश्चन करेंगे, जो कि है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी में है, तो ये एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती क्या है। बिल्कुल जीरो से समझेंगे ताकि आपको ये पूरा आंसर अच्छे से याद हो सके। देखो, हमारे आसपास ढेर सारी अभिक्रियाएं होती रहती हैं। इसमें भौतिक अभिक्रियाएं भी होती हैं और साथ में रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती रहती हैं। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी ऊष्मा निकलती है और कभी कभी ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। तो इस आधार पे दो प्रकार से बांटा गया है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, पहली जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। तो इसके नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। इसका जो नाम है, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम दो भागों में तोड़ेंगे। तो पहला शब्द आएगा ऊष्मा और जो दूसरा शब्द आएगा वो आएगा प्रक्षेपी। ठीक है, प्रक्षेपी। प्रा जो है वो विलुप्त होता है इसमें। तो ऊष्मा प्रक्षेपी का मतलब होता है, प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी चीज, जैसे हम पत्थर को फेंकते हैं तो उसे हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे हमने पत्थर को प्रक्षेपित किया है। हम गेंद को फेंकते हैं तो हम उसे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे कि हमने गेंद को प्रक्षेपित किया है। तो प्रक्षेपित करना मतलब फेंकना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। प्रक्षेपित करना मतलब फेंकना। तो ऊष्मा को फेंकना मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी हो सकती है जिसमें ऊष्मा फेंक रही हो या ऊष्मा निकल रही हो या ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो। तीनों का मतलब सेम है। जैसे एक पदार्थ ए है और उसमें एक दूसरा पदार्थ बी है। यहां पे समझिए, जैसे एक पदार्थ ए है और उसमें एक दूसरा पदार्थ बी है और वो आपस में मिलके एक तीसरा पदार्थ पी बना देते हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। लेकिन इसमें साथ में ढेर सारी ऊष्मा भी निकल रही है, तो प्लस में हम ऊष्मा लिखेंगे। तो जब इसमें ऊष्मा निकल रही है यानी ऊष्मा फेंक रही है, ऊष्मा प्रक्षेपित हो रही है, तो इसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकलती है यानी ऊष्मा प्रक्षेपित हो रही है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट गर्म हो जाएगा या जो उत्पाद बना हुआ है, जिस बर्तन में रखा है वो बर्तन गर्म हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो जल बनता है। आप सभी जानते हैं क्या बनता है? जल बनता है यानी पानी बनता है। अब इसको बैलेंस कर लो, ये ढांचा समीकरण है, इसको अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो, तीर के चिन्ह के इस तरफ जितने परमाणु हैं जिस जिस तत्व के, इस तरफ भी उतने ही होने चाहिए। यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो हमने दो का गुणा कर दिया। यहाँ नहीं लिख सकते हम दो, क्योंकि इससे जल का फॉर्मूला ही बदल जाएगा, H2O2 हो जाएगा। तो हमने दो को यहाँ पे लिख दिया, तो जिससे ऑक्सीजन तो दो हो गए, लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन भी चार हो गए, दो दूनी चार। तो यहाँ हाइड्रोजन चार है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो है, तो हमने यहाँ पे भी दो का गुणा कर दिया। तो दो हाइड्रोजन, दो दूनी चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, हो गया ना बैलेंस। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इसमें 572 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। 572 किलो जूल क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये उत्पन्न होना ही, इसका मतलब ये होता है कि इतनी ऊष्मा फेंक रही है या उत्सर्जित हो रही है। तो ये जो उदाहरण होगा रासायनिक अभिक्रिया का, ये ऊष्माक्षेपी में चला जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसके अपोजिट, इसके विपरीत होती कौन सी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके पहले एक एग्जाम्पल और ध्यान में आ रहा है। जैसे कार्बन में अगर हम कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो इसमें भी ऊष्मा निकलती है, कितनी? 393 किलो जूल
कितनी निकलती है? 393 किलो जूल। तो इसमें भी ऊष्मा एक्स्ट्रा निकल रही है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऊष्माक्षेपी की परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है। निकलना मतलब उत्सर्जित होना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्षेपी मतलब प्रक्षेप होना, मतलब फेंकना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा फेंकती है, उत्सर्जित होती है, निकलती है, तीनों शब्दों का एक ही मतलब है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अब बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की। तो ऊष्मा शोषी के नाम से ही स्पष्ट है कि ऊष्मा और शोषी मतलब अवशोषित करने वाली, यानी अपने पास ही रखने वाली। ये ऊष्मा को फेंकती नहीं है, ऊष्मा को अपने पास रख लेती है। जिसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ में जब मिक्स किया जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, HI। इसको बैलेंस कर लो। अब ये ढांचा समीकरण कहलाता है। तो बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे 1 है, तो 2 का गुणा कर दो, तो 2H हो गया और 2I हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये बन गया। अब इसमें होता है -12 किलो जूल एनर्जी जो है वो ये रख लेता है, ऊष्मा ये अपने पास रख लेता है, तो माइनस लगेगा। तो चिन्ह देख के भी आप बता सकते हो कि कौन सी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी में माइनस का चिन्ह रहता है, जबकि ऊष्मा क्षेपी में प्लस का चिन्ह रहता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो बस इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। बस इतना ही है। तो चलो मिला लेते हैं। ये आंसर लिखा है आपके सामने। ऊष्माक्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या हो जा रही है? उत्पन्न होती है। जैसे 2 एग्जाम्पल है, दोनों मैंने आपको समझाए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको करने में। ढांचा समीकरण से समझाया है, बैलेंस करके भी बताया है, दोनों अच्छे से कर लेना। ऊष्मा शोषी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित हो जाती है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, यही तो बताया है। तो दोनों को अच्छे से करके स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये वाले नोट्स भी ले सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरा नंबर है 91 31 47 10 72। इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको साइंस के नोट्स मात्र 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और आपको वीडियोस बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप सीधा प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ सकते हो और अपने अध्ययन को अच्छा बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो जो IMP क्वेश्चन है वो तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम MCQs भी करने वाले हैं। रिक्त स्थान सब कुछ आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, तो जरूर प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। आप किसी भी राज्य से हो, ये NCERT पैटर्न पे है और सब कुछ आपको एग्जाम में फंस जाएगा यहाँ से। थैंक यू।